गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में। किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। तो हम सबसे पहले महाराणा प्रताप के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका शासनकाल 1572 ईस्वी से 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक रहा। पंद्रह सौ बहत्तर ईस्वी से 1597 ईस्वी तक कितने? 57 वर्ष तक। सत्तावन वर्ष तक इन्होंने शासन किया मेवाड़ पर। मेवाड़ पर शासन किया 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। 57 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया। और इनके बात करते हैं इनके जन्म परिचय के बारे में। इसके बारे में जन्म परिचय। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल कटारगढ़ में हुआ। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल कटारगढ़ में हुआ। और विक्रम संवत की बात करें तो इनका जन्म 1557 ईस्वी को हुआ। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1557 ईस्वी को हुआ। और ईस्वी की बात करें तो 9 मई 1540 को हुआ। तो विक्रम संवत और ईस्वी संवत में क्या फ़र्क है? ईस्वी में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों के बीच 57 वर्ष का डिपेंड है। कितना? विक्रम संवत और ईस्वी संवत के बीच 57 वर्ष का डिपेंड है। विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। यहाँ हम अपनी भाषा में बात करें तो 57 साल ईस्वी संवत पीछे चलता है विक्रम संवत से। विक्रम संवत की 1557 ईस्वी में जन्म हुआ। और 9 मई ईस्वी संवत पूछा तो 9 मई 1540 रविवार के दिन। कब? रविवार के दिन। रविवार के दिन 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यह हो गया महाराणा प्रताप का जन्म। पहले माता, उनके पिता का क्या नाम था? माता पिता, तो पिता का नाम था उदय सिंह। पिता का नाम था उदय सिंह, जिनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1522 ईस्वी में। 4 अगस्त 1522 ईस्वी में हुआ। और माता का नाम, इनकी माता का नाम था जयवंताबाई। क्या नाम था? जयवंताबाई, जो अक्केराज सोनग्रे चौहान की पुत्री थी।
अक्केराज सोनग्राज चौहान, जो कहाँ के थे, पाली के थे। जयवंता बाई, जो अक्केराज सोनग्राज चौहान की पुत्री थी। और अब बात करते हैं भाई का, महाराणा प्रताप के भाई। इनका भाई का नाम था शक्ति सिंह। इनके भाई का नाम था शक्ति सिंह, और एक और भाई था, उसका नाम था जगमाल। क्या था? जगमाल। उस भाई का नाम था जगमाल सिंह, जिसकी माता का नाम था, क्या नाम था? धीरबाई। उसकी माता का नाम था धीरबाई। धीरबाई जो भटिया वंश से बिलोंग करती थी। किससे? भटिया वंश। जो भटिया वंश से बिलोंग करती थी, तो इसे भटियानी रानी भी कहते थे। क्या? भटियानी रानी। भटियानी रानी भी कहते थे। उदय सिंह ने सौंदर्य से प्रभावित होकर, किससे? उदय सिंह ने सौंदर्य से प्रभावित होकर भटियानी रानी धीरबाई से विवाह किया था। और विवाह करके इससे वादा इन्होंने कहा, भाई इसके डील रखी उदय सिंह के पास, अगर मेरी जो भी संतान होगी वो मेवाड़ का राजा बनेगा। तो इसके पुत्र हुआ धीरबाई सौंदर्य से, उसका नाम था जगमाल सिंह। उसका नाम था जगमाल सिंह। तो उदय सिंह की एक पत्नी थी जयवंता बाई, जिससे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह हुए। एक थी धीरबाई सौंदर्य, जिसका जगमाल सिंह हुआ था। चलो आगे हम बात करते हैं। यह हो गया जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल। पिता उदय सिंह, जिनका जन्म 4 अगस्त 1522 ईस्वी को हुआ, जो मेवाड़ के शासक थे। माता जयवंता बाई, जो अक्केराज सोनग्राज की पुत्री थी, जो पाली के रहने वाले थे। और भाई शक्ति सिंह, जगमाल सिंह की माता का नाम धीरबाई था। क्या था? धीरबाई सौंदर्य। तो भटियानी रानी भी कहते थे, जो भटिया वंश से बिलोंग करती थी। आगे चलते हैं। आगे महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम बचपन का क्या नाम था? कीका। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। यह कीका नाम किसने दिया? तो महाराणा प्रताप को कीका नाम बिलो ने दिया। किन्होंने? किसने? बिलो ने दिया था। बिलो ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया। बिलो ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया। और इन्होंने भील जनजाति के लोग इन्हें अपने पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? पुत्र मानते थे। भील जनजाति के लोग इन्हें अपना पुत्र मानते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को भीलों ने कीका नाम दिया। बचपन का नाम कीका था, जो भीलों ने दिया था। और आगे बात करते हैं, महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ? पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम था अजबदेव पंवर। क्या था? अजबदेव पंवर। अजबदेव पंवर था। महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था इनसे, अजबदेव पंवर से 1557 ईस्वी से। कब हुआ? 1557 ईस्वी के दिन इनसे महाराणा प्रताप का विवाह हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ? 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवर के साथ। और उनका पुत्र हुआ अमर सिंह। कौन था? पुत्र का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को जन्म हुआ। पुत्र का नाम था अमर सिंह राठौर।
अमर सिंह राठौड़। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह राठौड़, जिसका जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 ईस्वी को। 16 मार्च 1559 ईस्वी को जन्म हुआ। उसका नाम था अमर सिंह राठौड़ और इसकी माता का नाम था अजब दे पावर और पिता का नाम महाराणा प्रताप। यह होगा इनका एजुकेशन परिचय। आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप के गुरु। क्या महाराणा प्रताप के गुरु भी थे, उनका क्या नाम था? महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या? गुरु का नाम था आचार्य महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था आचार्य राघवेंद्र। क्या था? आचार्य राघवेंद्र महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था। और इनका राजकवि कवि जिसे कविता लिखते थे रामा। इनके राजकवि थे माला सांदू। रामा माला सांदू इनके क्या थे? राज कवि भी थे और चित्रकारी जो और कहते हैं इनका चित्र निसारदीन। क्या नाम था? निसारदीन चित्रकार। चित्रकार था निसारदीन और गुरु का नाम था आचार्य राघवेंद्र और राजकवि रामा माला सांदू और चित्रकार निसारदीन थे। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था चेटक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक था, चेतक नहीं चेटक था। और आप इनकी बलीचा गांव में छतरी बनी हुई है। कहाँ पर? चेटक की छतरी बलीचा गांव। बलीचा गांव में चेटक की छतरी बनी हुई है। वहाँ पे इसकी समाधि मूर्ति बनी हुई है। वहाँ पे लिख रखा चेटक। चेतक नहीं होता, चेटक। घोड़े का नाम होता चेटक, जो बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के शासनकाल की। किसकी? शासनकाल की। तो आगे हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के शासनकाल की। शासनकाल कब से हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, राजा बने। 28 फरवरी 1572 को राजा बने। 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन 32 वर्ष की आयु में, क्या 32 वर्ष की उम्र में 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप राजा बने। 32 वर्ष की उम्र में 32 वर्ष की उम्र में राजा बने। 32 वर्ष की उम्र में राजा बने। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर। कहाँ? महादेव बावड़ी पर इनका राज तिलक हुआ। क्या? राज तिलक। राज तिलक हुआ और 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन गोगुंदा में उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी।
उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और इसी दिन यहीं पर शमशान घाट में, कहाँ पे? शमशान घाट में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। क्या? राजतिलक यहाँ राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ और कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की कमर पर सबसे पहले तलवार बांधी थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कृष्णदास चुंडावत, अक्केराज सोनग्रा चौहान, महाराणा प्रताप नानाजी थे। अक्केराज सोनग्रा चौहान और कृष्णदास चुंडावत और मेवाड़ की प्रजा ने 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन महाराणा प्रताप का गोकुंदा में महादेव बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया 32 वर्ष की उम्र में। और इसी दिन जगमाल सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ। किसका? जगमाल सिंह का। जगमाल सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में जगमाल सिंह का राज्याभिषेक धीरबाई ने किया था। किसने? धीरबाई ने। धीरबाई ने इसका राज्याभिषेक किया था। क्या? राज्याभिषेक। धीरबाई ने इसका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 कुंभलगढ़ दुर्ग में किया, लेकिन मेवाड़ की प्रजा ने इन्हें भगा दिया था और उसी के 3 दिन बाद महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में 31 मार्च को राज्याभिषेक किया था। नहीं, 1 मार्च के दिन 1 मार्च 1572 ईस्वी के दिन कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया और ये अकबर की शरण में चला गया था। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, भारत का एकमात्र ऐसा राजा जिसका राज तिलक या राज्याभिषेक शमशान घाट में, कौन है? वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राज तिलक या राज्याभिषेक शमशान घाट में है। विश्व का, भारत का और राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा जिसकी राज्याभिषेक शमशान घाट में हुआ। गोकुंदा में शमशान घाट था राजपूताना का। क्या था? राजपूताना का शमशान घाट था। आगे हम बात करते हैं। ये राज तिलक हो गया, 32 वर्ष की उम्र में हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को और 19 जनवरी 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा रहे और इन्होंने राजा बनते ही राजधानी चावंड को राजधानी बनाई। किसको? चावंड को अपनी राजधानी बनाई। और एक क्वेश्चन आता है, महाराणा उदय सिंह क्या था? महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का सबसे डरपोक राजा था। किसका? मेवाड़ का सबसे डरपोक राजा था। मेवाड़ का सबसे डरपोक राजा कौन था? वो था उदय सिंह। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले 1544 ईस्वी में अफगानों की अधीनता स्वीकार की। और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी। क्या चाबियां सौंप दी? चाबियां सौंप दी थी। और बाद में 1570 में नागौर दरबार में अकबर द्वारा नागौर दरबार आयोजन किया गया। नागौर दरबार जो अकबर ने लगाया था, किसने? अकबर ने। उसमें ये सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की कार की थी। मेवाड़ का सबसे डरपोक राजा उदय सिंह, जिसका पुत्र था मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप। क्या था? महाराणा प्रताप, जो वीर प्रताप, जो धरती का वीर पुत्र कहलाया। और हल्दी घाटी का शेर। आगे हम बात करते हैं धरती का सूरज, क्या है? धरती का सूरज, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर भी महाराणा प्रताप को बोलते हैं। हल्दी घाटी का शेर भी महाराणा प्रताप को कहते हैं। और मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी भी महाराणा प्रताप को बोलते हैं। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ये हल्दी घाटी का शेर, धरती का सूरज और मेवाड़ का केसरी। आगे हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। आगे चलते हैं। तो महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद क्या घटना हुई, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दल भेजे। क्या? सब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, समझाने के लिए 4 दल भेजे। कितने? 4। वो 4 दल कौन कौन से हैं? 4 दल कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। इसकी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? जम्मा, भट्टो। क्या है ट्रिक? जम्मा, भट्टो। तो सबसे पहले किससे भेजा? सबसे पहले भेजा जलाल खा कोरची। क्या है? जलाल खा कोरची, जलाल खा कोरची। तो जलाल खा कोरची को कब भेजा था? तो जलाल खा कोरची को नवंबर 1572 को भेजा। कब भेजा? नवंबर 1572 ईस्वी को जलाल खा कोरची को भेजा। नौका था मान सिंह, मान सिंह। अप्रैल 1573 ईस्वी को अकबर ने दूसरा दल मान सिंह को भेजा था। यह मान सिंह कहाँ का था? आमेर का शासक था। कहाँ का? आमेर का। आमेर का शासक था। इसकी बुआ का नाम था जोधा। बुआ का नाम था जोधा, जो अकबर की पत्नी थी। क्या? इसका नाम था जोधा,
जो अकबर की पत्नी थी। दूसरा दल मानसिंह अप्रैल 1573 ईस्वी में भेजा था। और इसके बाद है तीसरा भगवान दास। भगवान दास को कब भेजा? अक्टूबर 1573 ईस्वी को। अक्टूबर 1573 ईस्वी को अकबर ने भगवान दास को भेजा। किसने भेजा? भगवान दास ने। चौथा किसको भेजा? टोडरमल। चौथा किसको भेजा? तीसरा टोडरमल। टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी। 15 दिसंबर 1573 ईस्वी। पहला जलाल खां करोची नवंबर 1532 ईस्वी को भेजा। दूसरा मानसिंह अप्रैल 1532 ईस्वी। तीसरा भगवान दास अक्टूबर 1573 ईस्वी। चौथा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी। इसकी ट्रिक है जम्मा भट्टो। जलाल खां करोची, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये 4 दल भेजे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए। आगे हम बात करते हैं ये हल्दी घाटी का युद्ध। क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। क्या है? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध जो कब हुआ? 18 जून 1576। एनसीईआरटी के अनुसार यह युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 में हुआ। 21 जून 1576 और 9 मई 1540 में 18 जून 1576 में ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति, अकबर के मुगलों के और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। एनसीईआरटी के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 में हुआ और राजस्थान बोर्ड के अनुसार ये युद्ध 18 जून 1536 को हुआ। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग है बादल महल में हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह, जो सबसे मेवाड़ का डरपोक राजा था। क्यों था? मैंने बताया आपको, मुगलों के अधीनता स्वीकार की और सबसे पहले अफगानों के अधीनता स्वीकार की। तो माता का नाम जयवंता बाई, पत्नी का नाम पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था उसका महाराणा प्रताप। माता का नाम जयवंता बाई और महाराणा प्रताप की एक और पत्नी थी, उसका नाम था फूल कंवर। क्या था? फूल कंवर। फूल कंवर भी महाराणा प्रताप की पत्नी थी। अजब दे पंवार दूसरी पत्नी थी। अजब दे पंवार दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी यह थी और दूसरी यह थी। ठीक, धन्यवाद।